ढूंढने की कोशिश बंद कर दे। यहाँ उसके पास पहले वाले रायन का फोन तो था ही, सो जेसन इस रायन को यहाँ के रायन का घर ले जाकर उसका हुलिया बदल देता है। उसके बाल यहाँ के जेसन जैसे काटता है ताकि किसी को शक न हो कि ये रायन वो नहीं है। वहीं चूंकि ये रायन नशे में ही रहता था तो वो इसे लगातार शराब पिलाकर होश में आने ही नहीं देगा। सो अब जेसन 2 घर आकर डेनियला और पुलिस को फोन कर बता ही देता है कि उसे रायन काफी दूर मौजूद एक पब में मिला, जो कि पिछले कुछ दिनों से शहर के बाहर गया हुआ था और तब से वो वहीं शराब के नशे में था। यानी कि उसने फाइनली रायन वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा ही लिया, मगर इसके लिए उसे उस कंक्रीट वाली दीवार को तोड़ना पड़ा था। यानी कि वो दरवाजा फिर से खुल चुका है। तो वहीं दूसरी ओर रियल जेसन के पास एक ही आखिरी इंजेक्शन बचा हुआ था और उसने तो पहले से फैसला किया हुआ था कि वो किसी दूसरे जेसन की जगह नहीं लेगा और इस आखिरी मौके के लिए अब वो अमेंडा वाली ट्रिक का इस्तेमाल करने का सोचता है, जिससे कि वो अपने लिए बेस्ट यूनिवर्स ढूंढ पाई थी। सो अब रियल जेसन अपने मन में ऐसी ही एक इवेंट के बारे में सोचता है जो कि उसके असली यूनिवर्स में हुई थी, जब वो अपनी पत्नी डेनियला से पहली बार मिला। और अब उसी इवेंट को नोट कर और उस पर ध्यान लगा। अब जेसन आखिरी बार दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो जहाँ भी निकलेगा यहाँ से वो कहीं और नहीं जा सकता और वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएगा। सो अब जेसन डरते हुए बाहर निकलता है और उसे सामने वहीं टूटी हुई दीवार नजर आती है, जिससे कि अब जेसन भी हैरान था कि तभी उसे सामने से वहीं खाली इंजेक्शन पड़ा हुआ मिलता है, जिसे कि शुरू में उसे लगाया गया था। और अब यहाँ से तो जेसन को यकीन हो जाता है कि फाइनली वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ ही गया होगा, मगर अभी भी उसे शक था। तो वो जल्दी से भागकर अपने हमेशा वाले बार में जाता है जहाँ की वो अक्सर ड्रिंक किया करता था और फाइनली वहाँ पर मैट से बात कर अब उसे कंफर्म हो ही जाता है कि वो अपने आखिरी चांस में अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ ही गया। तो वो भागकर अपने घर जाने लगता है। यहाँ वो इतने दिनों बाद इतने सारे यूनिवर्सेस को पार कर फाइनली अपनी असली पत्नी और बेटे को फिर से देख पाएगा, मगर वो अपने घर के सामने आकर सीधा अंदर नहीं जाता, क्योंकि अगर अंदर वो दूसरा जेसन हुआ तो वो उसे देखकर उस पर अटैक भी कर सकता है और तो और इसी बीच उसकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती थी। तो अब रियल जेसन खिड़की से ही छुपकर देखने लगता है कि उसकी पत्नी डेनियला और बेटा चार्ली बैठकर काम कर रहे थे कि तभी पीछे से जेसन 2 आता है और रियल जेसन को ये देखकर सुकून मिल रहा था कि जेसन 2 ने उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और इसलिए ही अब वो फैसला करता है कि वो इस जेसन 2 को जबरदस्ती से पकड़कर फिर अपनी जगह पर आ जाएगा और अपनी फैमिली को पता ही नहीं लगने देगा कि उसकी जगह उसके दूसरे वर्जन ने ले ली थी। वरना तो अगर उसकी फैमिली को सच पता चला तो शायद से वे इसे स्वीकार ही ना कर पाए कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय तक दूसरे यूनिवर्स का जेसन उनके साथ रहा और उनका अपना जेसन मल्टीवर्स में उन्हें ढूंढता हुआ फिरता रहा। तो यहाँ से जल्दी से जेसन अब एक गन स्टोर में जा अब अपनी सेफ्टी के लिए गन्स लेने लगता है, ताकि अगर वो जेसन 2 पर अटैक भी करे तो वो उसका सामना कर सके। हालांकि उसे गन नहीं मिल पाती, क्योंकि किसी को भी गन तभी मिल सकती थी